हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने दस क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग का है तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन में हम लोग जो है से डेसिमल और फ्रैक्शन पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में दशमलव और भिन्न कहते हैं। तो पीछे हम लोग संख्या पत्ती के विषय में जाने हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग दशमलव और भिन्न। तो सबसे पहले हम लोग भिन्न जानेंगे। तो भिन्न होता क्या है? तो भिन्न का जो परिभाषा होगा, भिन्न की जो परिभाषा होगा वो क्या होगा कि जिस संख्या में अंश और हर, जिस संख्या में अंश और हर या जिस भिन्न में अंश और हर दिए हुए रहते हैं वही हम लोग का दशमलव का भिन्न है सो कहलाता है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि जिसमें है सो अंश और हर दिए हुए रहते हैं उसे हम लोग भिन्न कहते हैं और भिन्न से ही दशमलव संख्या का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग का तो इसका परिभाषा पूछा नहीं जाता है कि भिन्न किसे कहते हैं, सिर्फ हम लोग को याद रखना है कि भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। अंश बटा हर जिस संख्या में दिया हुआ रहे उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास लिखा हुआ है 5 बटा जो है सो 7 लिखा हुआ है, 6 बटा जो है से आपका है सो ये 11 लिखा हुआ है, 12 बटा जो है से आपको जो है सो 7 लिखा हुआ है। ये सारी संख्याएं जो है सो हम लोग का भिन्न कहला गया। क्या कहला गया? ये सारी संख्याएं भिन्न कहला गया, क्योंकि ऊपर वाली संख्या को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हम लोग हर बोलते हैं। तो यही हम लोग का भिन्न कहला गया। अब भिन्न से ही हम लोग का दशमलव का है सो निर्माण होता है। तो कैसे निर्माण होता है जानेंगे। अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है कि भिन्नों को दशमलव में बदले, भिन्नों को दशमलव में बदले। जैसे दिया हुआ रहेगा आपको 3/10 दिया हुआ है ए में, बी में दिया हुआ है 3, 5, उसके बाद लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है 7/5 लिखा हुआ है और डी में लिखा हुआ है 5, 7, 6, 8 और यहाँ लिखा हुआ है आपका 10,000 लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग भिन्न में है सो कैसे बदलेंगे, अर्थात भिन्न में दिया हुआ है दशमलव में कैसे बदलेंगे ये हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब भी 10 घात वाली संख्याएं आएगा, 10 घात वाली पर हम लोग को विशेष ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 3 को 10 से भाग देते हैं और दशमलव में बदलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में बहुत कम समय रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना जो है से 10 में 0 रहेगा, जैसे 1 0, तो इधर से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यही इसका आंसर हो गया। 0.3 आंसर हो गया। इसको सुंदर देखने के लिए आप पॉइंट के पहले जो है से एक 0 बैठा सकते हैं, यही इसका आंसर हो गया। इसी तरह इसको बदलेंगे, जैसे 2 0 इसमें है तो 2 अंक इधर से गिनेंगे 1 2 और यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे। तो पॉइंट कितना हो जाएगा 3 5 हो गया और सुंदर देखने के लिए 0। और याद रखना है कि इसको हम लोग 0.35 नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 0.35 पढ़ते हैं, इसको 0.35 नहीं पढ़ना है, 0.35 है सो इसको पढ़ना है। दशमलव के बाद जितना भी संख्या एक एक करके संख्या को हम लोग को पढ़ना है। अब यहाँ पर चलते हैं, इसको तो बाद में देखेंगे क्योंकि इसमें 10 नहीं है। अब इसमें देखिए कि हम लोग जो है सो 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। अब जो ऐसे यहाँ आ जाएगा 0.5768। अब यहाँ 0.5768 आ गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि यदि 0 है सो अधिक रहे और अंश जो मतलब हर है सो हर में 0 का मान अधिक रहे और अंश जो है सो कम रहे, तो उसमें हम लोग पॉइंट को कैसे इनपुट करेंगे, बैठाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि एक और प्रश्न हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 5 7 है और नीचे आपका जो है से देखिए 0 की संख्या अधिक हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर जितना 0 है 1 2 3 4 0 है, तो इस संख्या को 4 बनाना है।
तो 5 7 मतलब 57 के बाद जीरो नहीं बैठा, 57 के पहले जीरो आपका जितना इच्छा है आप बैठा सकते हैं। तो हम लोग के पास 1 2 3 4 खोज रहा है संख्या, तो यहाँ 4 बनाइए, 4 संख्या बना दीजिए, फिर 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है सो बैठा दीजिए। अब इसका आंसर हो गया 0.0057 और सुंदर देखने के लिए हम लोग क्या बैठाते हैं 0.0057, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये तो हो गया हम लोग का जो है से 10 100 1000 10,000 या 1 लाख वाली संख्याओं को, अर्थात 10 में जितना भी जीरो दे इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं ये हम लोग जान गए। लेकिन अब यहाँ पर देखिए 5/7 है, इसको हम लोग को दशमलव में बदलना है। तो 5 को पहले आप जो है 7 को पहले आप 5 से भाग दे दिए, 7 को हम लोग 5 से भाग दे देंगे, तो 5 एकम 5 है सो लग गया, 7 में से 5 किया 2 हो गया। अब जो है से भाग तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट के बाद एक जीरो बैठाना है, 5 चौके 20 में, तो ये हम लोग का पूर्ण रूप से कट गया और इसका आंसर कितना आ गया 1.4, इसका आंसर है सो आ गया। तो ये हो गया हम लोग को दशमलव में बदलने का तरीका, अर्थात भिन्न को दशमलव में बदलने का एक तरीका आ गया ये। अब यहाँ पर जो है सो दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे वो जानेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न आता है दशमलव को भिन्न में बदलें। पहला प्रश्न दिया हुआ है 0.35, बी में दिया हुआ है आपका 3.56। इस तरह से यदि आपका दिया हुआ है तो हम लोग इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 0.35 है, इसके नीचे हम लोग 1 है सो अपने से हम लोग को हर में है सो लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो पॉइंट के बाद इधर जितना संख्या रहेगा उतना जीरो हम लोग को यहाँ पर है सो बैठा देना है। तो दशमलव के बाद 2 संख्या था तो 2 जीरो बैठा दिए। अब यहाँ आ गया 35 बटा कितना आ गया ये 100 आ गया। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं और यदि ये कटता है तो इसको काट दीजिए, तो देखिए 5 से कटता है, 5 7 35 और 20 बचे 100, तो कितना आंसर आ गया 7/20। ये हो गया हम लोग का भिन्न में आंसर। इसी तरह से फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव को हटाने के लिए हम लोग हर में कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब पॉइंट को हटाइए, पॉइंट के बाद कितना संख्या यहाँ पर है 2 संख्या है, चलिए 3 संख्या बस जाते, एक और संख्या लिख देते हैं इसमें हम लोग 7 लिख दिए या 8 लिख दिए और भी संख्या बढ़ा दिए हम लोग। तो यहाँ पर जो है से 2 संख्या लिखे। अब देखिए दशमलव बाद 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर हम लोग कितना जीरो बैठा देंगे ये 4 जीरो बैठा देंगे। तो ये भिन्न कितना आ गया हम लोग का 35,700 ये 678 आ गया और नीचे हम लोग का जो है सो 10,000 आ गया। तो ये हो गया हम लोग का भिन्न में, ये भिन्न में बदल गया। यदि ये कटता है तो काटेंगे, तो हम आप लोग को काटने का भी एक तरीका बताए थे कि सबसे पहले संख्या को देखेंगे, ये तो नीचे सम संख्या है तो अंतिम वाला संख्या भी सम संख्या है, अर्थात ये 2 से कटेगा तो इसको 2 से काट दीजिए। तो 2 से काटेंगे, 2 1 का 2 हो गया, यहाँ पर 1 बच गया 15 हो गया, 2 7 14, 1 बच गया 16 हो गया, 2 8 16, फिर एक यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं बचा, 2 3 6 हो गया, 1 बचा 2 9 18 हो गया। तो यहाँ आ गया हम लोग का ऊपर में कितना 17 8 3 9 आ गया, मतलब 17,839 आ गया। अब इसको हम लोग 2 से काटते हैं तो कैसे काटेंगे 2 5 10 और कितना जीरो है यहाँ पर 10 तो कट गया और 1 2 3, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख दिए इसको 5,000 लिख दिए। अब ये सो कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर में विषम संख्या और नीचे सम संख्या, तो ये कटेगा नहीं, तो आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं और नहीं तो इसको आप लोग पूर्णांक में। अब ये शुद्ध भिन्न है या नहीं है इसके विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे।
तो आज हम आप लोग को सो दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए और भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए जो है सो बताए हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो में आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा वीडियो समय पर आपके पास पहुंचते रहा और आप जो है एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।